नमस्कार मित्रों, मैं सूर्य सिंह चौहान आपके बीच में लेकर के आया हूं विविध प्रश्न। सूर्यवंशम ज्ञान सागर आपके लिए जो विविध प्रश्नों की सीरीज चला रहा है, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ही नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए। संविधान दिवस, संविधान दिवस मनाया जाता है संविधान दिवस मनाया जाता है मित्रों 26 नवंबर को। 26 नवंबर को देखिए, 26 नवंबर को 1949 को ही भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया जाता है मित्रों 5 जून को। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस ये आपको 16 सितंबर को, 16 सितंबर। विश्व कला दिवस, विश्व कला दिवस। तो विश्व कला दिवस आपका मनाया जाता है 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल, 15 अप्रैल को मनाया जाता है। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, 22 अप्रैल। शरीर में वसा ऑक्सीकृत होकर, शरीर में वसा ऑक्सीकृत होकर सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करती है, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करती है। देखिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा समान मात्रा में अगर आप ग्रहण करते हैं तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, वो वसा से मिलेगी, यानी कि फैट से। अब यहाँ पर परीक्षा भवन में अगर आता है कि सबसे ज्यादा अगर ये 4 चीजें दी गई, अखरोट, बादाम, काजू और एवोकाडो, तो इन चारों में सबसे ज्यादा वसा मिलेगी अखरोट में।
ग्रेटर देन बादाम, बादाम में उससे कम मिलेगी, काजू में उससे कम और एवोकाडो में उससे कम। तो अखरोट में सबसे ज्यादा वसा। इन चारों की दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूं, अखरोट उससे कम बादाम में, उससे कम काजू में और उससे कम एवोकाडो में। यहां पर ध्यान दीजिए, जिस व्यक्ति को पथरी होती है, पथरी अगर है तो वसा के पाचन में वो दिक्कत करती है। तो ये प्रश्न पूछा भी गया है कि वसा का पाचन प्रभावित होता है या पथरी होने से किसका पाचन प्रभावित होता है, तो वसा का पाचन प्रभावित होता है मित्रों। ध्यान दीजिए, IBPGR ये कहां पर स्थित है, तो ये रोम इटली में है, 1974 में स्थापित हुआ। इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज अर्थात IBPGR, स्थापना वर्ष 1974 और मुख्यालय इसका है रोम अर्थात इटली में। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये आपका मनीला में है, मनीला। और मनीला कहां पे है, फिलीपींस में है, फिलीपींस, फिलीपींस। तो इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज 1974, मुख्यालय रोम इटली में। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला, फिलीपींस में। विश्व प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी, विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी मंसूर ने चित्रित किया था, मंसूर चितेरे ने चित्रित किया था। चित्रित किया था। तो विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी को चित्रित करने वाला चितेरा कौन था मित्रों, तो वो था मंसूर, और मंसूर जहांगीर के दरबार का चित्रकार था। जहांगीर आर्ट गैलरी, जहांगीर आर्ट गैलरी ये आप कहाँ स्थित है, तो ये मुंबई में, मुंबई। तो विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी मंसूर ने चित्रित किया। जहांगीर आर्ट गैलरी कहां पर है, मुंबई में है। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया, स्थापित किया गया, तो वो था मित्रों
पौंडीचेरी में, पौंडीचेरी, पौंडीचेरी में। यहां पर आपको ध्यान देना है कि भारत के वह प्रधानमंत्री, भारत के वह प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, तो देखिए वो थे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। 10 और 11 जनवरी के बीच 1966 में ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई थी। ताशकंद में देखिए भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था। कहां पर मित्रों? तो पौंडीचेरी में। और दूसरा प्रश्न ये है कि भारत के वह प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री। 10 और 11 जनवरी मैंने इसलिए लिखा है कि 10 जनवरी की रात और 11 जनवरी की सुबह पता चला। 10 की रात में मृत्यु हुई, इसलिए 10 और 11 की बात है। 1966 ताशकंद में हुई थी। और यहां पर यह चीज ध्यान देनी है कि लाल बहादुर शास्त्री जी 10 जनवरी की रात जब ताशकंद में थे तो उनके अपने छोटे बेटे श्री अनिल शास्त्री से बात हुई और टेलीफोन पे बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि अपनी मां से बात कराओ। अनिल शास्त्री जब तक आवाज देते और जब तक श्रीमती शास्त्री आती तब तक फोन डिस्कनेक्ट हो गया। फिर बात नहीं हो पाई और दुर्भाग्यवश 11 जनवरी की सुबह यह सूचना आती है कि हमारे बीच हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री नहीं रहे। तो ये प्रश्न आता है कि भारत के कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो भारत से बाहर जिनका स्वर्गवास हुआ? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। देखिए संस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण की अवधारणा जो संस्कृतिकरण की अवधारणा थी वो दी थी प्रोफेसर एमएन श्रीनिवास ने। एमएन श्रीनिवास, एमएन श्रीनिवास। देखिए इन्होंने कर्नाटक के कुर्ग जिले में अपना अध्ययन किया और वहां पर इन्होंने पाया कि जो निम्न जातियां हैं वो उच्च जातियों की जीवन शैली का अनुकरण करती हैं। तो चूंकि उन्होंने पहले ये पाया कि निम्न जातियां ब्राह्मणों की जीवन शैली का अनुकरण करती हैं, जैसे तिलक लगाना, जनेऊ पहनना, इस तरीके से, तो उन्होंने पहले ब्राह्मणीकरण नाम दिया। लेकिन जब उन्होंने पाया कि जो निम्न जातियां हैं वो अन्य जातियों का भी अनुकरण कर रही हैं, जैसे क्षत्रियों का, वैश्यों का, तब उन्होंने ब्राह्मणीकरण के स्थान पर संस्कृतिकरण का उल्लेख किया। तो मित्रों कभी कभी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जहां पर आपकी सोच नहीं पहुंच पाती, तो ऐसे प्रश्नों को ही हम विविध प्रश्न कहते हैं जो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं।
योग्यतम की उत्तरजीविता, योग्यतम की उत्तरजीविता, योग्यतम की उत्तरजीविता। देखिए ये मित्रों चार्ल्स डार्विन का है। चार्ल्स डार्विन, इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी को हिंदी में कहते हैं योग्यतम की उत्तरजीविता। देखिए जो प्रकृति से अनुकूलन कर लेते हैं वो जिंदा रह जाते हैं, और जो प्रकृति से अनुकूलन नहीं कर पाते वो प्रकृति उन्हें मार डालने के लिए चुन लेती है। तो योग्यतम की उत्तरजीविता या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो बात है वो मित्रों चार्ल्स डार्विन की है। देखिए जिस तरीके से जैविक उद्विकास की बात चार्ल्स डार्विन ने करी है, ठीक उसी प्रकार सामाजिक उद्विकास की बात हर्बर्ट स्पेंसर ने करी है। मित्रों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आप नोट भी कर सकते हैं। आगे देखिए वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष, ये वर्ग संघर्ष की अवधारणा जो है मित्रों ये कार्ल मार्क्स की है। कार्ल मार्क्स, वर्ग संघर्ष की अवधारणा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स से तो आप परिचित ही हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा कि प्रत्येक वर्ग में एक ऐसी कशमकश चला करती है जो अपने सामने वाले वर्ग से प्रतिद्वंदिता करता है, जैसे जमींदार और किसान। इसी प्रकार आधुनिक युग में उन्होंने पूंजीपतियों और मजदूरों की बात करी, सर्वहारा वर्ग की बात करी और बुर्जुआ वर्ग की बात करी। तो वर्ग संघर्ष मित्रों किसका कॉन्सेप्ट है? ये वर्ग संघर्ष कॉन्सेप्ट है कार्ल मार्क्स का। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए, संस्कृतिकरण की अवधारणा का सिद्धांत प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास, योग्यतम की उत्तरजीविता चार्ल्स डार्विन, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स। देखिए अजंता की गुफाएं, अजंता ये आपका महाराष्ट्र में है। अजंता महाराष्ट्र। एलोरा, एलोरा की गुफाएं ये भी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। कान्हेरी की गुफाएं, कान्हेरी की गुफाएं ये भी मित्रों महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र में। बाघ की गुफाएं, बाघ, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। भीमबेटका, भीम बेटका, भीमबेटका मित्रों ये भी आपका मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अजंता की गुफाएं कहां पर हैं? महाराष्ट्र में है। एलोरा ये भी महाराष्ट्र में। कान्हेरी महाराष्ट्र में। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में। भीमबेटका ये भी मित्रों मध्य प्रदेश में है। ई मंडी योजना का प्रारंभ। तो ई मंडी योजना का प्रारंभ कब किया गया मित्रों? तो ये किया गया है 14 अप्रैल। ई मंडी योजना 14 अप्रैल 2016 को, 14 अप्रैल 2016।
प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये मित्रों है 25 दिसंबर 2000, 25 दिसंबर 2000 को। स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान, तो मित्रों ये स्कूल चलो अभियान वर्ष 2000 का है, वर्ष 2000। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान 2001, सर्व शिक्षा अभियान मित्रों 2001 का है। जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, ये 1 अप्रैल 1989, 1 अप्रैल 1989। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ई मंडी योजना का प्रारंभ 14 अप्रैल 2016 को किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000, स्कूल चलो अभियान वर्ष 2000 का, सर्व शिक्षा अभियान 2001 और जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989। देखिए मित्रों, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा आपकी 11 फरवरी को है। पीसीएस 2024 की परीक्षा 17 मार्च को प्रस्तावित है और इसलिए अब आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है और जितनी अधिक से अधिक पढ़ाई आप करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। परमाणु का समस्त द्रव्यमान, परमाणु का समस्त द्रव्यमान, द्रव्यमान इसके नाभिक में, इसके नाभिक में केंद्रित रहता है। केंद्रित रहता है। तो परमाणु का समस्त द्रव्यमान कहां पर केंद्रित होगा? इसके नाभिक में, न्यूक्लियस में। जार्विक 7, जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है। जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है, हृदय है। हर्मुज जल संधि, हर्मुज जल संधि, ये देखिए मित्रों, फारस, फारस और ओमान की खाड़ी के बीच है। फारस और ओमान की खाड़ी के बीच, खाड़ी के बीच। तो हर्मुज जल संधि फारस और ओमान की खाड़ी के बीच है। दर्श कुमार चरितम,
दस कुमार चरितम के रचनाकार कौन है? ये मित्रों आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कई बार मैं लिखा चुका हूं। प्रज्ञा पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, ये भी हम आपको बता चुके हैं। कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख करके बताएंगे। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? ये भी आप हमें बताएंगे। तो परमाणु का समस्त द्रव्यमान इसके नाभिक में केंद्रित रहता है। जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है। हरमुज जलसंधि फारस और ओमान की खाड़ी के बीच। दस कुमार चरितम के रचयिता कौन है? ये प्रतियोगी गण आप हमें बताएंगे। प्रज्ञा पारमिता के लेखक कौन है? ये भी आप बताएंगे। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है मित्रों? ये भी आप हमें बताएंगे। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? ये आप हमको बताइए। बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं। माणा दर्रा, ये भी आप हमें बताएंगे। मैं आपको बता चुका हूं। अनुच्छेद 105 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 105 क्या है? आप हमें बताएंगे। अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 का संबंध किससे है? ये भी आप हमें बताएंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कितने, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? प्रदेश हैं। देखिए, अगर हम आपके लिए इतना तत्पर हैं, आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, तो आपके लिए हम ये भी आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप भी कुछ प्रश्नों का उत्तर तो हमें दें। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। माणा दर्रा किस राज्य में है? ये बताएंगे। अनुच्छेद 105 का संबंध, मतलब इसका विषय क्या है? अनुच्छेद 110 इसका विषय बताएंगे। और उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं, ये भी आपको बताना है। मैं कई बार आपको बता चुका हूं। और इसके साथ ही सामान्य हिंदी को भी आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। मैंने आपके लिए पर्यायवाची, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, विशेषण विशेष से कई प्रकार के टॉपिक पर चर्चा करी है, वीडियो भी बनाए हैं, उन्हें आप देखते रहिए। प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर, मात्रा बढ़ने पर श्वसन दर, श्वसन दर में कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, हो जाती है। देखिए, प्रकृति में जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, तो मनुष्य में क्या होगा? उसकी जो श्वसन दर है उसमें कमी होती जाती है मित्रों। अरावली, अरावली पर्वत
विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। में से एक है। देखिए, जब प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो श्वसन दर में कमी होती है। अरावली पर्वत भारत में है और विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य। ये मित्रों मैं आपको नहीं बताने वाला, ये आप हमें बताएंगे। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि भारत में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य में होता है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है, ये आप हमें बताइए। देखिए, कुछ मेहनत हम करें, कुछ मेहनत आप करें, 2 कदम साथ चलें, मंजिल को प्राप्त करें। तो प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर श्वसन दर कम हो जाती है। अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य आप हमें बताएंगे, और बॉक्साइट किसका अयस्क है, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको हमारे किसी भी प्रश्न में कोई समस्या है या हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद नहीं आ रहा है या आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में मित्रों कम से कम बता तो दीजिए। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही।